नमस्कार मेरे श्रोतागण। मैं आपको सूर्य के साथ प्रत्येक ग्रहों की उपस्थिति हो तो क्या फल मिलता है इस बारे में आपको जानकारी दे रही हूँ। देखिए, सूर्य एक राजा है और आकाशमंडल में सबको प्रकाशित करने वाला ग्रह है। सारे ग्रह इसके प्रकाश से संचालित होते हैं। तो सूर्य एक राजा है। राजा के साथ चंद्रमा होगा तो क्या होगा, मंगल होगा तो क्या होगा, बुध होगा सूर्य के साथ तो क्या होगा, सूर्य के साथ शनि होगा, शुक्र होगा, बृहस्पति होगा, इसका क्या परिणाम निकलेगा इस बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। देखिए, सूर्य मंगल, सूर्य और चंद्रमा कहीं भी आपकी कुंडली में दिखें तो आपका जन्म अमावस में हुआ है, क्योंकि सूर्य के साथ चंद्रमा अस्त हो जाता है तो अमावस की रात हो जाती है, अपना पूरा प्रकाश खत्म हो जाता है चंद्रमा का। तो ये अमावस का दिन होता है। कहीं भी आपकी कुंडली में, किसी की कुंडली में आप देखें सूर्य चंद्रमा एक में है तो आपका अमावस का जन्म होगा या एक दिन बाद का होगा, लेकिन अमावस के इर्द गिर्द आपका जन्म होगा। और सूर्य चंद्रमा आमने सामने होंगे, जैसे यहाँ सूर्य बैठा है, सामने चंद्रमा होता, या सातवां घर सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे से सातवें घर में होंगे तो पूर्णिमा का दिन होगा। तो इसी तरह ग्रहों के साथ सूर्य की युति क्या फल देती है इस बारे में आपको जानकारी दे रही हूँ। देखिए, सूर्य चंद्रमा कहीं भी रहता है तो आपके मन में भावनात्मकता खत्म हो जाएगी। आपके अंदर एक दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति आप होंगे और हर कार्य को गुप्त रूप में करेंगे। भावनात्मक आप नहीं होंगे, आपके अंदर कोमलता नहीं होगी। आपका सूर्य के हिसाब से आप चलेंगे। चंद्रमा की कोमलता नष्ट हो जाती है, संवेदनशीलता ये सब आपके अंदर नहीं रहेगी। आप कड़े नेचर के व्यक्ति होंगे और एक साथ ये दोनों स्थान पे हैं। एक स्थान पे है तो आप शिल्पकार, वास्तुकला, लोहे संबंधी व्यापार के कार्य करने वाले इंजीनियर हो सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा सूर्य एक जगह हो गया, आपका मन और आत्मा एक जगह आपकी स्थिर हो गई तो आप कभी मन के चंद्रमा के वेग से नहीं भागेगा। सूर्य पूरा आधिपत्य कर लेता है चंद्रमा के ऊपर। और सूर्य मंगल, ये सूर्य और चंद्रमा, ये चंद्रमा मन का कारक है और सूर्य आत्मा का कारक है। तो आत्मा और मन आपके दोनों एक जगह हो जाते हैं। आप निर्णय आत्मा से लेते हैं, भावना में नहीं बहते हैं और ठोस निर्णय करने वाले व्यक्ति होते हैं। अमावस में आपका जन्म हुआ है। सूर्य मंगल एक साथ होंगे तो सूर्य राजा है और मंगल सेनापति है। तो सेनापति और मंगल के साथ दोनों का योग होता है तो आप राजा के साथ सूर्य मंगल का होना अति उत्तम योग होता है। एक साथ हो तो व्यक्ति वीर, साहसी, सेना में बहुत आगे बढ़ने वाला व्यक्ति होता, सेना में उच्च अधिकारी बन सकता है, कर्तव्य परायण और अधिकारी होता है। तो सूर्य मंगल सेनापति ऊर्जा और साहस के साथ आपके साथ राजा का मेल हो जाना तो आपके अंदर एक अलग प्रकार की प्रतिभा उत्पन्न हो जाती है। सूर्य बुध एक जगह होंगे तो बुध आदित्य योग का निर्माण होता है। अक्सर कुंडलियों में बुध ऐसा ग्रह है वो सूर्य के आसपास ही भ्रमण करता रहता है तो बुध आदित्य योग कुंडलियों में अक्सर बन जाया करता है। सूर्य और बुध का योग एक साथ हो तो जातक कलाकार होता है, मधुरभाषी, लेखक और भाग्यवान होता है। व्यक्ति के मान प्रतिष्ठा, सम्मान और समाज में एक उसकी अलग प्रतिष्ठा होती है। बुध कुमार ग्रह होता है। राजा के साथ कुमार हो गया तो आपका कुमारत्व, तो राजा उसको अपने हिसाब से डील करेगा। आप एक कुमार खुशमिजाज व्यक्ति हैं, राजा के साथ आप हो गए, आपके जीवन में अलग तरीके का एक प्रकाश होता है। आप प्रसिद्ध, सम्मानित और लोकप्रिय होंगे। बुध आदित्य योग केंद्र में हो तो ये बली हो जाता है और कुछ भाव में बुध आदित्य योग बहुत परिणाम अच्छा देता है। दसम भाव में बुध आदित्य योग बहुत ऊंचे पद पे पहुंचाता है। आपके प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, इन सब भाव में आपके बुध आदित्य योग आपको प्रतिष्ठित और सम्मानित बनाता है। और गुरु और शनि, सूर्य और गुरु का कहीं योग होता है, जैसे गुरु और सूर्य का योग हो गया तो सूर्य राजा है और बृहस्पति मंत्री है। सही सलाह देने से राजा दिन पे दिन आगे बढ़ता है और सेनापति का भी, वो मंत्री का भी हौसला बढ़ता रहता है। तो सूर्य और बृहस्पति का योग से मंत्री और राजा का एक संयोग होता है। आप जिस भी पद पे रहेंगे वहाँ उच्च आपकी प्रतिभा, आपके ज्ञान से, आपके आत्मा की मजबूती और आपके ज्ञान से आप वहाँ दिनों दिन उन्नति के पद पे चलते रहते हैं। सूर्य उच्च का है
और बृहस्पति वहाँ पे बैठा हो तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा योग होता है। सरकारी नौकरी आपको मिल सकती है, क्योंकि बृहस्पति भी सरकारी नौकरी और सूर्य सरकार से टच होकर काम करने वाले आप व्यक्ति होंगे। और आपके जीवन में आप आस्तिक होंगे। शिक्षा विभाग में अधिकारी तक आप पहुंच सकते हैं। शिक्षा से संबंधित कार्य करने वाले होंगे और जिस भी पद पे आप होंगे वहाँ पे एक अलग प्रतिष्ठा आपकी बन जाएगी। सूर्य और शनि एक साथ होंगे तो जातक आस्तिक, परिश्रमी और महत्वाकांक्षी होगा। सूर्य शनि एक साथ होने से थोड़ा वैचारिक, अपने पिता से वैचारिक तालमेल आपका खराब होगा, क्योंकि शनि और सूर्य पिता पुत्र हैं। आपस में थोड़ा मतभेद रहता है, तो मतभेद के साथ आपकी बुद्धि स्थिर होगी और न्याय के साथ आपका राजा का सामंजस्य हो जाता है। राजा का संबंध, शनि न्याय है, सूर्य राजा है, तो न्याय के साथ राजा हो जाए तो ये भी एक अच्छी स्थिति है। लेकिन थोड़ा सा आपके पारिवारिक स्थिति में और पिता से आपका मतभेद बना रहता है। तो आप इस तरह व्यक्ति जीवन में नाना प्रकार के न्याय के पथ पे चलने वाला और सच अच्छा राजा होता है। सूर्य के साथ शुक्र हुआ तो आप बहुत अच्छे चित्रकार होंगे, भ्रमण करने वाले, मनोरंजन के प्रिय होंगे और कला आपके अंदर बहुत होगी, कलात्मक व्यक्ति आप होंगे। इस तरह मित्र, अधिक मित्रों वाले आप होंगे। समाज में आप जहाँ खड़े होंगे आपके मित्र बन जाएंगे। और शुक्र आपको यहाँ पे ऐश्वर्य और राजा, सूर्य राजा है तो शुक्र के साथ राजा आपके इनको विलासिता की ओर और मनोरंजन प्रिय आप होंगे और कला की ओर आप बहुत आगे जाने वाले व्यक्ति होंगे। इस तरह मित्रों की संख्या आपकी बहुत होगी। तो सूर्य के साथ प्रत्येक ग्रहों की स्थिति आपके जीवन में क्या करती है। सूर्य के साथ कहीं राहु होगा तो आपको, आपकी आत्मा को भ्रमित करेगा। राहु भ्रमित करने का वाला ग्रह होता है। तो सूर्य के साथ राहु होगा तो आपको कहीं ना कहीं वैचारिक आपके मन में भटकाव होगा। आप कोई सही निर्णय नहीं ले पाएंगे, अपने निर्णय से इधर उधर होने वाले व्यक्ति होंगे। तो सूर्य राहु का योग अच्छा नहीं होता है, लेकिन आपको ये किसी भाव में, तीसरे भाव में, 10वें भाव में, 11वें भाव में राहु सूर्य हों तो ये आपको उच्चता की ओर ले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि राहु खराब है, राहु एनर्जी देता है, आपको गलत करने के लिए उत्साहित करता है। आपको राक्षसी प्रवृत्ति आपके अंदर कभी ना कभी आ जाती है, ये आपको गुरु चंडाल बना देता है। तो राहु एक अमृत पीने वाला एक राक्षस था जिसने अमृत पी लिया था। तो कुछ भाव ऐसे राहु के भी हैं जो राहु वहाँ पे अच्छा फल देता है। तो इस तरह राहु, इस तरह सूर्य के प्रत्येक ग्रह के साथ सूर्य क्या फल देता है, इस बारे में मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दी। सूर्य किसके साथ रहने से अच्छा होता है। सूर्य एक राजा है, उनके साथ कोई भी ग्रह अच्छा फल देता है। क्या फल देता है, हर ग्रहों का अलग अलग अपना एक वैभव होता है, उसके साथ सूर्य मिलकर के एक अलग प्रतिभा जागृत करता है। व्यक्ति के जीवन में एक प्रकार का हौसला और आत्मसम्मान की भावना अलग अलग देता है। तो सूर्य के साथ मंगल होना, सेना, साहस, पराक्रम में बहुत आगे आप होंगे, क्योंकि सूर्य बल दे देगा मंगल को। और बृहस्पति के साथ होगा तो आपको जिस विभाग में आप होंगे वहाँ उच्च अधिकारी तक आप पहुँच सकते हैं। तो सब ग्रहों को बल देने वाला सूर्य होता है, वो प्रकाश देता है। और चंद्रमा के साथ होगा तो वो अपना प्रकाश चंद्रमा अपना खत्म कर देगा है। सूर्य अपने हिसाब से चलता है। तो आज मैंने आपको सूर्य के साथ प्रत्येक ग्रहों की स्थिति के बारे में जानकारी दी। इसी प्रकार मैं सब ग्रहों को, सूर्य के साथ सारे ग्रहों की उपस्थिति के बारे में आपको जानकारी दूंगी। सूर्य के साथ मैंने सब ग्रहों के बारे में आपको जानकारी, थोड़ी सी जानकारी मैंने ये दी आपको। ये थोड़ी सी जानकारी है, ये बहुत बड़ी भी हो सकती है, बहुत विशाल भी हो सकता है, लेकिन वीडियो छोटा करने की वजह से मैंने थोड़ी सी आपको जानकारी दी कि प्रत्येक ग्रह के साथ सूर्य क्या फल देता है। और ग्रहों को के साथ मैं आपको ग्रहों की युति के बारे में जानकारी दूंगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताइए और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी आपको ज्योतिषीय माध्यम से आपको देती रहूँगी। नमस्कार।